ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, उठ किसान ओ, ये कविता हम पढ़ने वाले हैं। अब हम सबको पता है कि बारिश का मौसम आ गया है और बारिश शुरू हो गई है। कहीं कहीं पे तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई है। हमारे अभी महाराष्ट्र में अभी तक इतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश का मौसम तो आ गया है। अब बारिश जैसे ही आती है, सबसे पहला जो इंसान होता है वो बहुत खुश जो होता है वो होता है किसान। क्यों? क्योंकि किसान की सारी जो मेहनत होती है, सारी जो उसने की हुई खेती के जो सारे काम होते हैं, उसका फल उसको बारिश के बाद ही मिलता है। जैसे किसान के जो काम होते हैं, वो बारिश से पहले वो सारे बीज बोकर रखता है, फिर उसको उसकी अच्छी से मशक्कत करता है, और फिर बाद में जब बारिश आती है, तो उन सारे बीजों का रूपांतर जो होता है, वो अच्छी खासी फसल में होता है। तो इसलिए जब बारिश आती है, तो सबसे ज्यादा खुश जो होता है इंसान, वो किसान होता है। तो उसी किसान को जगाने के लिए तथा उसी किसान को बताने के लिए कि अब सावन आ गया है, सावन मतलब बारिश आ गई है। अब तुम उठो और जो तुम्हारे जो जल्दी से जो रहे हुए बचे हुए काम है, वो अच्छे से जल्दी से पूरे कर लो, ताकि बारिश आने के बाद तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल पाए। और यह जो कविता है वह त्रिलोचन द्वारा लिखी गई है। तो देखते हैं कविता। उठ किसान ओ। उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। अब ये लेखक जो है, कवि जो है, वो किसान को कह रहा है कि उठ जाओ किसान, अब तुम अपनी कमर कस लो, क्योंकि बादल जो है वो घिर आए हैं, मतलब आकाश में बादल भर आए हैं, काले बादल सारी जगह पे आ गए हैं। और तुम्हारा जो हरा भरा सावन होने वाला है, मतलब जो तुम्हारी फसलें जो बड़ी होने वाली है, जो अच्छी तरह से लहलहाने वाली है, ये जो हरे भरे सावन है, ये उसके साथ ही है। क्यों? क्योंकि बारिश होने के बाद ही ये जो खेत है वो अच्छी तरह से फूल पाएंगे, बहर पाएंगे। तो ये जो साथी है, ये आ गए हैं। अब तुम जल्दी से उठो, अपनी कमर कस लो और काम पे लग जाओ। आसमान भर गया है देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, मतलब पूरा जो आसमान है वो काले बादलों से भर गया है। पूरी तरह अब बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। जोरों शोरों से जो काले बादल उसमें पानी भरकर लाए हैं, वो अभी बरसने वाला है। तुम जहां नजर देखो वहां पे तुम्हें ये काले बादल आसमान में दिख रहे होंगे, दिखेंगे। नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर, काले बादल तनिक देख तो। पूरे आसमान में जो है वो काले बादल इधर उधर जो है वो घूम रहे हैं। उमड़ घुमड़ना मतलब पानी कैसे उमड़ घुमड़ कर बहता है, उसी तरह ये बादल पूरे आसमान में घूम रहे हैं। और तुम इसको देखो और अपने काम पे लग जाओ, ऐसे कवि कह रहा है। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। अ, अभी इसमें जो कवि जो है वो बताना चाहता है कि किस तरह तुम पूरे साल सारी खेती के काम करते हो, और जब सावन का महीना आता है, जब बारिश होने की जरूरत होती है, जब बारिश का मौसम आता है, तो पूरे तरह से तुम उस पर निर्भर होते हो। अगर बारिश नहीं आएगी, तो तुम्हारे जो किए हुए काम है, जो फसल है, वो पूरी तरह से उग नहीं पाएगी, नहीं आ सकती है। तो इसलिए तुम एक तरह से चिंता में दिन भर साल भर रहते हो कि बारिश अच्छे से आए, इस साल तो बारिश अच्छे से आए, ताकि मैंने जो मेहनत की है वो अच्छे से रंग लाए। अगर बारिश किसी साल नहीं हुई, सूखा पड़ जाता है, तो किसान के हाल हम सबको पता है कि क्या होता है उन लोगों के साथ। तो ये जो चिंता जो है तुम्हारी, वो दूर करने के लिए, तुम्हारे प्राणों में प्राण भरने के लिए, मतलब तुम्हें एक हौसला देने के लिए, ये जो बादल है वो आए हैं। नया राग लाए हैं। राग मतलब जो म्यूजिक में हम देखते हैं, अनेक प्रकार के राग होते हैं। तो वो जो खुशी का राग जो होता है, वो भरने के लिए, मतलब तुम्हें खुशी देने के लिए, बादल जो है वो आसमान में घिर आए हैं। यह संदेशा लेकर आई, सरस मधुर मधुर शीतल पुरवाई। अब यह जो संदेशा सबसे पहले कौन लेकर आया है?
तो हम सबको पता है कि बारिश होने से पहले हवा में थोड़ी ठंडक आ जाती है, थोड़ी ठंडी हवाएं चलने लगती है। तो ये जो संदेशा है वो किसान के लिए ये पुरवाई लेकर आई है। पुरवाई मतलब जो पूरब से आने वाली हवा होती है, ब्रीज जिसको हम कहते हैं। तो ये शीतल, जो ठंडी, शीतल मतलब ठंडी, तो वो ठंडी हवा जो है वो ये संदेशा किसान के लिए लेकर आई है कि अब बारिश होने वाली है, अब काले बादल घिर घिर आने वाले हैं, तो तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। सरस मधुर, सरस मतलब अच्छी, मधुर मतलब मीठी, शीतल मतलब ठंडी, और पुरवाई मतलब पूरब से आने वाली हवा, ब्रीज जिसको हम कहते हैं। तेरे लिए अकेले, तेरे लिए कहाँ से चलकर आई। अब जो लेखक है वो कहना चाहता है कि ये जो बारिश है, ये जो बादल है, वो तुम्हारे लिए बड़े दूर से पहाड़ों से चलकर आए हैं, ताकि तुम अपने मेहनत का फल पा सको। फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। परदेसी मतलब दूसरे देश से आए हुए, और पाहुन मतलब गेस्ट। ठीक है, पाहुन मतलब गेस्ट, मेहमान जिसको हम कह सकते हैं। क्यों उनको मेहमान कहा गया है या किसको मेहमान कहा गया है? तो ये जो बादल है जो घिर आए हैं, वो बाहर से आए हैं, पहाड़ों के यहाँ से आए हैं, इसलिए वो परदेसी है, दूर से आए हुए हैं। और पाहुन मतलब वो थोड़ी देर ही यहाँ पे रहने वाले हैं, मेहमान की तरह वो रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब वो काले बादलों से पूरा बारिश जब बह जाएगी, आ जाएगी धरती पर, तब वो वहां से निकल जाएंगे। तो ये जो परदेसी पाहुन है, मतलब जो गेस्ट आए हुए हैं, जो दूर से, दूसरे देश से जो मेहमान आए हैं, वो तुम्हारे घर आए हैं। तुम्हारे घर मतलब किसान के घर, जो खेती कर रहा है, उसके घर ये बादल आए हुए हैं। उड़ने वाले काले जलधर, नाच नाच कर, गरज गरज कर। अब ये जो उड़ने वाले मतलब जो आसमान में यहाँ वहां उड़ रहे हैं, बह रहे हैं, ये जो काले जलधर है, जलधर मतलब बादल, जिस बादलों में पानी भरा हुआ है, इसको कहते हैं जलधर। तो काले जलधर मतलब बारिश से पहले पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं, है ना? तो उन काले बादल, जो काले बादल हैं, वो नाच नाच कर और गरज गरज कर, मतलब बारिश होने से पहले बहुत बार बिजलियां चमकती है, तो वो गरज गरज कर आए हैं। किसके लिए आए हैं? तो किसान के लिए आए हैं। ओढ़ फुहारों की शीत चादर, बारिश की बूंदों से जो बनी हुई सफेद चादर है, वो अपने ऊपर ओढ़ कर आए हैं। मतलब इसका क्या है कि वो जो पूरे बादल है, वो बारिश के पानी से भरे हुए हैं। जो पानी जो है वो एकदम सफेद है, जो एकदम साफ है। ऐसे पानी से भरा हुआ वो बादल जल्दी ही धरती पर उतरने वाले हैं, जल्दी ही वो बारिश के रूप में धरती पर नीचे आने वाले हैं। छिपे खेत से आंख मिचौनी सी करते आए हैं, मतलब जो खेत में छिप जाने वाले हैं, आंख मिचौनी मतलब आपण जे लपाछपी खेळतो ना, त्याला आंख मिचौनी हिंदी मध्ये म्हणतात। जैसे कि हम लपाछुपी खेल रहे हैं, और वो जो बादल है, वो इतने देर से जो खेतों के लिए आंख मिचौनी का खेल करते आए हैं अब तक। कभी बादल घिराते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, एक अंदेशा सा होता है कि बारिश आएगी लेकिन नहीं आती है। तो इस तरह की आंख मिचौनी जो है वो करते हैं। हरा खेत लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्कुराएगा। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। अब ये बारिश होने के बाद जब ये हरी खेत जो लहराएंगे, जो खेत पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, जो फसलें जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी, तब सारी फसलें पूरे खेतों में पताकाओं की तरह लहराएगी। पताका मतलब झंडे, जो हम अपने उत्सव में, गणपति उत्सव में जो हम पताके लहराते हैं, झंडे लगाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं पताका। तो यहाँ पे पताका किसको कहा गया है? तो जो खेत में लहराने वाली फसलें हैं, उनको वह पताका कहा गया है, झंडे कहा गया है। कि एक तरह से वो जब अच्छे से खिल आएंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे, तो वो पूरे खेत में झंडों की तरह फहराने वाले हैं।
छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्काएगा। मतलब जो फसलें तैयार हो चुकी है, जो खेत अच्छे से लहरा रहे हैं, उस खेतों में, उस फसलों में कहीं ना कहीं जो बादल है, जो बादल के द्वारा बरसा हुआ पानी है, वो छिपा हुआ है। उसी पानी की वजह से तो वो फसलें तैयार हो चुकी है। तो वो बादल जो है वो उन फसलों के रूप में कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहा है। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। मतलब किसान के जो सपने हैं, किसान के जो सपने हैं वो तैयार हो चुके हैं। कैसे? तो वो जो सपना साल भर देखता है कि उसने जो मेहनत की है, उसने जो सारा पसीना जो बहाया है पूरी फसल तैयार होने के लिए, तो बादल वो जो सपना है वो पूरा करता है। और ये अब जो सपना जो है वो पूरा हो चुका है। और अब इन ये सपनों में किसान जो है वो मीठे गीत गाने वाला है। तो इस तरह ये कविता है और आशा करती हूँ आप सबको यह समझ में आई है। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.